दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और जेके नेशनल न्यूज़ और सहयोगी चैनल है हमारे साथ कांदिवली टाइम्स। आज हम मौजूद हैं मलाड ईस्ट में आरपीआई जनसंपर्क कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष हरिहर यादव साहब है। आज हम उनसे आज शिवाजी जयंती इस विषय पर बात करते हैं। यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जैसे कि शिवाजी जयंती, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? रैयतों के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने एक छत्र देश बनाने का काम किया। मुग़लों के खिलाफ़, औरंगजेब के खिलाफ़ अनेकों लड़ाई लड़ी और गुरिल्ला लड़ाई लड़ते थे अपना एक टीम बना करके। और वो हर जगह पर जहाँ भी मुग़लों का शासन होता था वहाँ कब्जा करने का काम और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने का काम उन्होंने किया। 1930 में जन्म हुआ और 80 में उनका 1680 में उनका देहांत हो गया। 1630 में जन्म हुआ। एक 50 बरस के उम्र में ही एक बीमारी के वजह से उनका देहांत हो गया। घुटने के दर्द के बाद बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। लेकिन ज़िंदगी भर बहुत कम उम्र में ही माँ जिजाई ने उनका जो ये किया, उनको शिक्षा दी, घुड़सवारी सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। माता के शिक्षा की वजह से और उनका राज तिलक का समय जब आया तो यहाँ के ब्राह्मणों ने नकार दिया। उनको राज्य तिलक करने के लिए गागा भट्ट बनारस से लाना पड़ा और उन्होंने उनको पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। इस तरह की जो एक धार्मिक कि ब्राह्मण जो है कुछ जातियों का वो करेंगे और बाकी जातियों का, छोटी जातियों का नहीं करेंगे। तो अनेकों सूत्रों से मालूम पड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महार कौम से थे, भोसले कौम से थे। और भोसले कौम जो है महार कौम में आता है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि कुणबी समाज से थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। आज उनका जयंती है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो इस शुभ अवसर पर आप हमारे दर्शकों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश लेते हुए और भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान जो है, जिसके वजह से पूरा देश एक छत्र है, तो शिवाजी महाराज के ही मार्ग पर शिवाजी अगर नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इतना सरल रास्ता नहीं मिल सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग को अपनाते हुए और साहू महाराज के मार्ग को अपनाते हुए बाबा साहेब का मार्ग एक सरल हुआ और बाबा साहेब ने संपूर्ण भारत की स्थापना की। और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। लोकशाही माध्यम से हम सभी लोग जो है शिवाजी महाराज की भी जयंती मनाते हैं, बाबा साहेब का भी जयंती मनाते हैं। सभी महापुरुषों का, नेताओं का जयंती मनाने का हमको इन महापुरुषों के वजह से हमको मौका मिलता है। जी, महानगर पालिका चुनाव जो वो आगे बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है कि दिवाली के बाद होगा या इसी तरह, मतलब बीएमसी का प्रशासक जो इसी तरह चलता रहेगा? और जो ओबीसी आरक्षण है, इसकी आड़ में आगे किया गया है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो कोर्ट में लटका हुआ है, उस मुद्दे को जब तक जो है
अभी यहाँ ऐसा है कि कोर्ट में सरकार जाएगी और कोर्ट के हिसाब से फिर चुनाव आयोग को वो सूचना देगी, और चुनाव जो राज्य सरकार के अंडर में सब कुछ आया हुआ है, प्रभाग की संरचना दोबारा होगा। प्रभाग की पुनर्रचना होने के बाद ओबीसी का जो ये कोर्ट को इन्होंने अपनी सूचना दी और कोर्ट जैसा मार्ग प्रशस्त करेगा, तब वो चुनाव आयोग को सूचित करेंगे, वो हिसाब से चुनाव होगा। आने वाला जो चुनाव है उसमें आपके पार्टी की क्या भूमिका होगी? रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई शहर में 35 सीटों की मांग चल रही है, उसमें 25-30 सीट आरपीआई को मिलेगा, और रिपब्लिकन पार्टी का मुंबई महानगर पालिका में पहला उप महापौर होगा और महापौर भाजपा का होगा। कई सालों से ये जो बीएमसी है, महाराष्ट्र की जो बीएमसी है मुंबई की, वो शिवसेना के कब्जे में है, शिवसेना हावी है। आपकी पार्टी किस तरीके से, कौन से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी बीएमसी को? शिवसेना ने महानगर में लोगों का जब वो कुछ समय ऐसा था कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर के काम किया, उनके हाथ में महानगर पालिका लोगों ने विश्वास करके दिया, और वर्षों से ये महानगर पालिका में रहने के बावजूद लोगों का काम नहीं कर पाए हैं। रास्ता की खस्ता हालत है, लोगों को सुविधा नहीं हो रहा है, महानगर पालिका की स्कूलों की हालत ख़राब है। ये लॉकडाउन के अंदर कोई भी सुविधा नहीं मिला, अनेकों तरह के परेशानी हुए। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग इधर से उधर भागते हुए लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुआ। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, रास्ते की व्यवस्था सही नहीं है, जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। ये कॉरपोरेशन महानगर पालिका में जब से शिवसेना आई है तो लोगों के खिलाफ इन्होंने लोगों के लायक कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। अब रिपब्लिकन पार्टी और भाजपा के गठबंधन की महानगर पालिका उनके ताबे में आएगी। आरपीआई के प्रत्याशी जो उतरेंगे महानगर पालिका चुनाव में, क्या लगता है कि आपके इंडिपेंडेंस उठेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? गठबंधन हमारा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और गठबंधन में जो हमको सीट मिलेगा, जहां हमारे उम्मीदवार होंगे, जहां शिवसेना और भाजपा और आरपीआई मिल करके गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इनका एक सवाल, तो कहीं ना कहीं ये चीज से, आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है कि शिवसेना को भी आप अपनी पार्टी में गठबंधन के तरीके से समझेंगे? शिवसेना को तो बार बार हमारे नेता आगाह करते हैं कि आप आ जाओ हमारे साथ में, और हमारे साथ में रह कर के आप सरकार भाजपा को और शिवसेना दोनों मिल कर के चलावे, क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही है और अच्छा काम नहीं करने का मौका मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई का गठबंधन होगा तो अति उत्तम रहेगा। जैसा कि भी आपने आरोप लगाया कि शिवसेना अभी सत्ता में है और काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, अगर आपके साथ में आएंगे तो काम किस तरीके से होगा बताइए? वो हमारे साथ में आने के बाद इसलिए वो अच्छा काम कर पाएंगे कि हमारे साथ जनता है और जनता के नुमाइंदे हम लोग हैं, जनता में हम लोग रहते हैं, और हम लोग उनको अच्छा काम करने का उनको सलाह देंगे, उनसे अच्छा काम करा के लेंगे। ये थे हमारे साथ आरपीआई जिला अध्यक्ष हरिहर यादव, जिन्होंने बहुत महानगर पालिका चुनाव पर हम के विषय पर हमसे बात की, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भी उन्होंने चर्चा की, उनके बारे में बताया। हमारे चैनल की तरफ से भी तमाम दर्शकों को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कैमरामैन जयदीराज ईशान आजमी, खबर फेस टू फेस मुंबई। उत्तर भारतीय आघाड़ी के मुंबई सचिव हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज शिवाजी जयंती हमारे दर्शकों को किस तरह का मैसेज दें? आज हमारा शिव जयंती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और आज हमारा जो शिव जयंती आज खुशी पे आज हमारा जो हरिहर चाचा जी जो भी आज बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवसेना के साथ अगर अपना गठबंधन मिल के अगर काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से भी काम होगा। बस
जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत